क्वेश्चन फर्स्ट, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिक ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन 1 का आंसर फर्स्ट है, ये जीवन भर या जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन सेकेंड, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका ऑप्शन सेकेंड है, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन 3, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? क्वेश्चन 3 का आंसर 4 है, पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? 4 का आंसर 3 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, यानी 5 का आंसर 3 है। क्वेश्चन 6, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत मुख्य प्रतिपादक कौन है? 6 का आंसर फर्स्ट है, थॉर्नडाइक। और क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? 7 के आंसर सेकेंड है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? 8 का आंसर फर्स्ट है, स्किनर। और क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? 9 का ऑप्शन सेकंड सही है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? 10 का आंसर थर्ड है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया? 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, पावलोव। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? इसका 12 के आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत दिया? 13 के ऑप्शन सेकेंड है, स्किनर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पुनर्बल सिद्धांत है, इसका सही ऑप्शन है स्किनर का। 15, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यानी 15 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेस्ट टालवादी चिंतक नहीं है? 16 का ऑप्शन फर्स्ट सही है, स्किनर। 17, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कथन कौन सा सिद्धांत है? लेविनवादी सिद्धांत। 17 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। 18, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है?
18 का ऑप्शन थर्ड सही है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, अनुभवजन्य सिद्धांत अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन 4 सही है। इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 20, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के लिए सिद्धांत से संबंध है। 20 के ऑप्शन सेकंड सही है, व्यवहारवादी। 21, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें इसका सही आंसर 21 का 4 ऑप्शन सही है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। 22, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे पराया की ओर संकेत करती है। 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। 23, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है 23 का ऑप्शन 4, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्य। 24, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 25, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा समुचित मार्ग है? 25 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवलोकनात्मक में हस्तक्षेप करती है। 26 नंबर, कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियों करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। 27, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हुए इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 27 का ऑप्शन सेकंड सही है। बच्चे में अभी एक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता। 28, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापक के रूप में आप विश्वास करती है कि। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। 30, सार्थक अधिगम है। 30 का जो सही ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा सहचार। ओके, थैंक्स माय वाचिंग वीडियो।